नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं देव का पंच में आज बात होगी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं हेमंत सोरेन की बात सुनते हैं? क्यों कोरोना से निपटने का ठीकरा सिर्फ सरकार पर फोड़ रहे हैं हम लोग? क्या हम जिम्मेदार नहीं हैं उसके लिए? जब यूपी में लॉकडाउन लगाना चाहिए था तब योगी सरकार पंचायत चुनाव का इंतजार करती रही, और जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लॉकडाउन का आदेश दिया तब अर्थव्यवस्था और गरीबों का हवाला देते हुए योगी सरकार फैसले के खिलाफ चली गई। आज पूरे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लागू है। ये लॉकडाउन पंचायत चुनाव के खत्म होने के ठीक दूसरे दिन लगाया गया। क्या अब अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं हो रहा है? जिस योगी आदित्यनाथ ने पिछले साल कोरोना के खिलाफ सबसे शानदार मैनेजमेंट किया था, वही योगी जी इस बार पूरी तरह से फ्लॉप हो चुके हैं। अब योगी सरकार फिर से एक्शन में है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। नुकसान हो चुका है। यूपी पंचायत चुनाव से आखिर क्या मिला? 100 से ज्यादा लोग कोविड-19 की वजह से मारे गए। हर गांव में कोरोना फैल चुका है। चुनाव के बाद अब कई इलाकों में खूनी खेल भी शुरू हो चुका है। यह सब क्यों? सिर्फ उस 1 से 2 करोड़ रुपए के लिए, जिसका एक बड़ा हिस्सा गांव का प्रधान चुपचाप विकास के नाम पर अपने पॉकेट में दबा लेता है। एक नेता नहीं, सबका यही हाल है। केजरीवाल का तो अलग ही राप है। केजरीवाल को मोदी जी डांट देते हैं कि सदियों से चली आ रही मीटिंग्स की परंपरा को केजरीवाल तोड़ देते हैं। और केजरीवाल एक नंबर का होशियार आदमी, कहते हैं कि मोदी जी गलती हो गई, माफ करो। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस पैंडेमिक में अगर सबसे ज्यादा कोई निशाने पर है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि मोदी जी ने, मेरा मतलब सरकार, पहले से कोई तैयारी नहीं की गई थी, तो अभी भी कुछ खास काम इस महामारी से निपटने के लिए नहीं किया जा रहा है। अगर सब कुछ हो रहा है तो वर्चुअल युद्ध। पहले केजरीवाल पर आते हैं। इस कोरोना महामारी में केजरीवाल का महंगा वाला विज्ञापन आपको टीवी चैनलों पर लगभग हर 2 मिनट में देखने को मिल जाता होगा। टीवी तो टीवी, अब तो जनाब यूट्यूब पर भी चारपाई लगाकर पड़े हैं और हर चौथे वीडियो में अपना चेहरा लेकर पहुंच जाते हैं और कहते हैं, नमस्कार, मैं अरविंद केजरीवाल, कोरोना से बचने के लिए ये करो वो करो, ब्ला ब्ला ब्ला। अरे भाई केजरीवाल साहब, किसको नहीं पता है कि कोरोना से कैसे बचे? अब जब कोरोना घर के अंदर घुस जा रहा है तो कोई कैसे बचेगा? और किसी को कोरोना हुआ तो उसे किसी के ज्ञान की जरूरत नहीं होती है। जरूरत होती है तो ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की, अस्पतालों की बेड्स की। किसी भी राज्य की जनता अपने मुख्यमंत्री से इतनी उम्मीद तो करती है, लेकिन आप जैसे नेताओं को इस महामारी में भी अपना प्रचार करना है कि हमारी सरकार ने क्या कुछ किया है। भैया, जनता सब जानती है कि आपने और आपकी सरकार ने जनता के लिए क्या किया है। नायलॉन की शर्ट और झोला वाला पैंट, रैगजीन की सस्ती चप्पल पहनने से कोई आम आदमी नहीं बन जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और मोदी के बीच के मीटिंग्स की वो तस्वीर तो आपको याद होगी, जिसमें केजरीवाल ने चुपके से अपनी राजनीति चमकाने के लिए गुप्त मीटिंग्स को लाइव कर दिया था। केजरीवाल को लगा होगा कि ये करके जनता के बीच में अपनी इमेज बिल्डअप कर लेंगे। भाई वाह, कितना बड़ा ईमानदार मुख्यमंत्री है जो अंदर की बातों को जनता के बीच सीधे लाता है। कुछ ऐसा ही सोचा होगा उन्होंने। पहले तो आप वो वीडियो देखिए जिस वीडियो में केजरीवाल ऐसा कर रहे हैं। वीडियो देखकर तो आपको यही लगा होगा ना कि भाई केजरीवाल ने गलत क्या किया। सही बात है, लेकिन कहानी का दूसरा छोर भी सोचिए, सुनिए। केजरीवाल दिल्ली सरकार की मीटिंग्स को लाइव क्यों नहीं करते? आम आदमी पार्टी के शुरुआती दिनों में जो जुड़े नेताओं थे, बड़े बड़े नेता, उनकी बातों को केजरीवाल ने लाइव क्यों नहीं किया? इसीलिए क्योंकि ये करके केजरीवाल को कोई महान नहीं बल्कि एक शातिर नेता करता। खैर, आगे बढ़ते हैं और एक और मुख्यमंत्री की बात करते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। इनके राज्य में कोरोना फूल नहीं बरसा रहा है जनाब, लेकिन ये जनाब केजरीवाल से कम थोड़े हैं। ट्वीट करके कह रहे हैं कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फोन किया, उन्होंने सिर्फ अपने मन की बात की। बेहतर होता यदि वो काम की बात करते और काम की बात सुनते। अरे भाई सोरेन साहब, ये सब बातें करने से अच्छा होता कि आप अपने राज्य में कोरोना से निपटने के लिए कोई प्रयास करते। ऐसा थोड़ी है
कि मोदी से अपनी बात कह लेते तो आप गंगा नहा लेते। ममता दीदी को देखिए, वो तो मोदी जी का फोन भी नहीं उठाती हैं, प्रधानमंत्री जी के द्वारा बुलाई गई बैठकों में नहीं जाती हैं, लेकिन आपकी तरह शिकायत थोड़ी करती हैं, अपना काम करती हैं। अब काम कुछ भी हो, रिजल्ट तो लेती हैं, देशी घी वाला। मतलब तो आप समझ गए होंगे। और देखिए सोरेन साहब, प्रधानमंत्री जी का टाइम वैसे भी बहुत कीमती है। ट्वीट करके ये भी बताते हैं कि उन्होंने कहा क्या। चलिए खैर, मोदी जी ने फोन तो किया आपको, कम से कम अब प्रधानमंत्री जी कहीं जा नहीं रहे हैं और एक जिम्मेदार आदमी की तरह फोन करके हाल चाल ले रहे हैं, तो आप लोगों को बुरा लग रहा है। अरे कहीं और होते, कोरोना नहीं होता, दूसरे देश में आते तो फोन नहीं करते। बातें अच्छी नहीं लग रही है सबको। जब आपको मोदी जी की बातें अच्छी नहीं लग रही हैं तो हो सकता है देश की जनता भी बहुत परेशान है। आप जैसे नेता मंत्री टीवी पर बैठकर जब ज्ञान देते हैं ना, तो जनता को भी नहीं अच्छा लगता है। क्या करें, अरविंद केजरीवाल की तरह दूरगामी सोच रखिए। वैसे केजरीवाल तो जनता के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन जनता के बीच में हीरो बनने का कोई मौका नहीं छोड़ते। कंधे मिलते हैं कंधों से, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं ऐसे तो दुश्मन के कदम हिलते हैं। इस लाइन से बाहर आइए और जनता के बीच जाइए। मोदी जी ने फोन किया, मैं बोल नहीं पाया, उन्होंने बस अपना ज्ञान दिया। मोदी जी कितना बोलते हैं, इन सब बातों से बाहर आइए जनाब। आज की जनता 80 के दशक की जनता नहीं है, ये सब जानती है। वैसे सोरेन साहब, आपके ट्वीट का जवाब जो आया है ना, आपको उस पर थोड़ा सा अमल करना चाहिए। आपके एक ट्वीट का एक यूजर जवाब दे रहा है कि तुम्हारे मुंह में दही जमा था क्या, तुम भी कह सकते थे कि मोदी जी ये काम की बात है, और ट्वीट डिलीट मत कर देना। शर्म कीजिए सोरेन साहब, केंद्र सरकार द्वारा दिए गए वेंटिलेटर को 1.5 साल से सफेद चादर से लाश की तरह ढककर रखा गया है झारखंड में, और ताने मारने चले हैं। अस्पतालों में ताले लटके हैं और 1 साल से बस चुनावी रैलियां, हड़ताल, उलगुलान में व्यस्त हैं। ये अखबार की कटिंग भी कभी ट्वीट कर लिया करिए, ये झूठ नहीं बोल रही हैं। ये सब कुछ अखबार की कटिंग बता रही हैं कि आपके राज्य में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में या कहीं भी हालात अब बद से बदतर हो चुके हैं। कोई भी नेता ये नहीं कह सकता है कि दूसरा नेता काम नहीं कर रहा है, काम नहीं करने दे रहा है। सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। कभी अपने राज्य की सच्चाई दिखाइए। ये कहने से क्या होता है कि मोदी जी फोन करते हैं, मोदी जी केवल अपनी बातें करते हैं, हमारी बातें नहीं सुनते। अपनी बातें सुनाकर आप क्या करोगे? पहले जो वेंटिलेटर, जो सब कुछ आपको मिला है उसका तो सही इंतजाम कीजिए, सही जगह उसको लगाइए। देश की जनता मर रही है, पहले उस पर ध्यान दीजिए। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने के लिए बहुत लंबा वक्त है। और एक बार ये पैंडेमिक जब खत्म होगा, ये महामारी जब खत्म होगी, तो देश की जनता, राज्य की जनता आप सब लोगों से हिसाब लेगी। जिसके घर वाले, जिसके परिजन रास्ते में ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलने की वजह से दम तोड़ दे रहे हैं ना, वो लोग कभी ये दिन भूलेंगे नहीं। और वैसे भी जनता बहुत भोली होती है। जनता को भी ये अंदाजा अब बिल्कुल भी नहीं रह गया है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में आपको बहुत सारे लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर कल की है। इसमें सब जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हो। सरकार लाख समझा रही है, मीडिया लगातार वो तस्वीरें दिखा रही है कि कोरोना कैसे फैलता है, लेकिन कुछ लोग कोरोना को नहीं मान रहे हैं। घर वाले मर जा रहे हैं कोरोना से, देश में त्राहिमाम मचा हुआ है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कोरोना नहीं मान रहे हैं। हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करेंगे। यहां पर यह मत सोचिएगा कि हम मुसलमान लोग हैं, अलग धर्म के हैं और उनको टारगेट किया जा रहा है। अरे भाई, क्यों इकट्ठा हो रहे हैं आप लोग? अभी आपने देखा कुंभ में क्या हालात थे। आखिर गांव के दूर आंचल में कोरोना कैसे पहुंचा? गांव के हालात अब किसी से छिपे नहीं हैं। कुंभ में जो लोग इकट्ठा हुए थे, वो जब अपने अपने गांव में गए, शादियों में गए, तो वहां से कोरोना फैलाने में उन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया। और इतना सब कुछ होने के बावजूद इस तरह से खड़ा होकर नमाज पढ़ रहे हैं आप लोग। नमाज तो घर पे भी अदा किया जा सकता है, लेकिन एक बार जब ये महामारी फैल जाएगी
तो जो हालात हैं अस्पतालों के बाहर के, वो किसी से छिपे नहीं हुए हैं। और जिसके ऊपर ये आपदा आ रही है, जिसके परिवार पे ये संकट आ रहा है, जिसका परिवार कोरोना संक्रमित हो रहा है, उससे जाके पूछिए कोरोना है कि नहीं है। शायद ये खबर देखकर, ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम यहां पर हिंदू और मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर इस महामारी से निपटने की बात कर रहे हैं। सरकारों से सवाल पूछ रहे हैं, वो सवाल जो सब लोगों को पूछना चाहिए सरकार से। देश की जनता को भी ये बात समझना होगा कि अगर हम अभी नहीं सुधरे, हालात बद से बदतर होने वाले हैं। खैर, जो हो रहा है उसे कोई रोक नहीं सकता, जो हो रहा है वो तो होकर ही रहेगा। लेकिन जो लोग घरों में बैठे हैं, सोचिए, जो लोग घरों में बैठे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ जा रही है, और आप बाहर घूम रहे हैं, तो आप किस मुसीबत को न्योता दे रहे हैं इसका अंदाजा शायद आप नहीं लगा सकते। और जिसका परिवार एक बार इस कोरोना महामारी में साथ छोड़ दे रहा है, जो अपने परिवार को लेकर हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए 50-60 हज़ार रुपए भी देने को तैयार है, फिर भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है। ऑक्सीजन लेवल गिरने के बाद आदमी क्या सोचता है, उससे पूछिए, उसको देखिए। और इन नेताओं पर तो बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। मोदी जी कहेंगे कि हमने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। मोदी जी आके शेरो शायरी मारते हैं। एक प्रधानमंत्री शेरो शायरी अगर कहते हैं तो ये बातें कुछ हजम नहीं होती। देश की जनता ने, आप अंदाजा लगाइए, पूरे देश की जनता ने आपको चुनकर प्रधानमंत्री बनाया। आप कितने शक्तिशाली हैं, आपके पास कितनी ताकत है, इसका अंदाजा शायद आपको नहीं है। और आपसे ऐसे बयानों की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं कोई करता है। कि हमारी किस्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था, कि हमारी किस्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था, कि हमारी किस्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। आपने कहा, अभी हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमारी किश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। यह प्रधानमंत्री का बयान होता है शेरो शायरी में। हालांकि प्रधानमंत्री के कहने का मतलब कुछ और था। उनके कहने का मतलब यही था कि अगर हम लोग नहीं संभले तो हमें ऐसा सोचना पड़ सकता है कि हमारी किश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। लेकिन प्रधानमंत्री के इस शेरो शायरी से तो सब कुछ ठीक नहीं होने वाला ना। ऐसे बयान देने से सब कुछ ठीक नहीं होने वाला। या फिर अरविंद केजरीवाल, योगी आदित्यनाथ, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी, शिवराज सिंह चौहान, जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। क्या ऐसे दौर में आरोप लगाना ही ठीक है? आरोप लगाना सीमित है? इस सब को सोचिएगा और जवाब दीजिएगा नीचे। और हाँ, उम्मीद करते हैं आपको हमारी खबरें अच्छी लगती होंगी। आप सोच विचार कर नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा सहयोग कीजिए। शुक्रिया।